नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धांसू स्टडी पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है रीजनिंग का, जो है डाइस। डाइस में बहुत सारा कन्फ्यूजन्स होते हैं, लेकिन आज इस सेशन में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और जितना भी सेशंस इसका अपलोड करेंगे, अगर सारा का सारा आप सेशन देख लेते हैं तो मेरे दोस्त, मेरा ये आपका वादा रहेगा कि आपको इसके बाद कहीं भी आपको डाइस में प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्ते आप सारा का सारा वीडियो देखें इस चीज़ का। ठीक है, तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम डाइस होता क्या है इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो मेरे दोस्त, डाइस मतलब आप जानते हैं कि डाइस मतलब पासा होता है। ठीक है, अब डाइस मतलब पासा होता है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर डाइस नहीं जानते हैं कि डाइस क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, तो ये तो सम की बात है। तो मेरे दोस्तों, आई होप कि डाइस आप सब लोग जानते होंगे कि ये होता क्या है। तो डाइस मतलब पासा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम फिगर बनाएं, तो ये एक फिगर है और ये फिगर आपको कुछ दिख रहा है किस चीज़ का, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, ये तो डाइस है। डाइस मतलब क्या है? पासा है ना। मतलब पासा मतलब वही जो छक्का खेलते हैं हम लोग, नहीं लूडो वगैरह खेलते हैं तो छक्का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइस, है ना। तो अब आप कहेंगे कि क्या डाइस उसमें जो छक्का खेलते हैं तो उसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व किए होंगे कि 1 के नीचे 6 होता है, 2 के नीचे 5 होता है, 3 के नीचे 4 होता है, 4 के नीचे 3 होता है। मतलब अपोजिट सरफेस जो होता है उसका सम क्या होता है? 7 होता है। तो आप कहेंगे क्या कि पासा ऐसा ही होता है क्या कि उसके अपोजिट सरफेस का सम 7 हो? तो मेरे दोस्तों ना, ठीक है। पासा दो तरीके का होता है, वो चीज़ आप याद रखिएगा। पासा दो तरह का होता है। एक जो पासा होता है वो होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? तो मेरे दोस्त, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। इस स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग मानक पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक पासा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मानक पासा। ये जो हम लोग लूडो में खेलते हैं ना, वो जो छक्का होता है लूडो का, वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। अब आप कहेंगे मानक पासा क्यों? मेरे दोस्तों, मानक पासा वो होता है जो 2 अपोजिट सरफेस का सम क्या हो? तो 7 हो। 2 अपोजिट सरफेस, 2 अपोजिट सरफेस सम क्या होता है? तो 7 होता है। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 के नीचे जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। उसी तरीके से अगर 2 है तो 2 के जस्ट अपोजिट क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 है तो 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 के अपोजिट 3 होना चाहिए। 5 के अपोजिट 2 होना चाहिए। 6 के अपोजिट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो डाइस कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा कहलाता है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा एक डाइस है और इसमें मार्क किया हुआ है ये 4 है, ये 2 है और ये 5 है। और ये कह दिया गया कि मेरे दोस्त, ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। ये कहा हुआ है कि ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। तो आपको कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पे जो दिख रहा है 2 के नीचे, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं होगा, कुछ और होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो 2 के नीचे हमेशा और हमेशा क्या होगा? तो मेरे दोस्तों 5 होगा। और 5 के नीचे क्या होगा? तो 2 होगा, है ना। क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। उसी तरीके से 4 के नीचे क्या होना चाहिए? तो 4 के नीचे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। मेरे दोस्तों 3 के नीचे क्या होगा? तो 4 होगा, सीधी सी बात। यहाँ पे कहा जाए कि 6 के नीचे क्या होगा? तो 6 के नीचे 1 होगा, क्योंकि 6 और +1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इतना बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस समझ गए। ठीक है, अब एक चीज़ आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो भी विजिबल सरफेस है, 2 है, 4 है, 6 है, क्या इसमें से कोई भी दो सरफेस का सम 7 के बराबर है? नहीं है। 2 + 4 6, 4 + 6 10, या फिर 2 + 6 8 होता है। 7 तो कोई भी सरफेस को जोड़ने से नहीं होता है। अब हम आपको कुछ डाइस देते हैं और उसमें आपको पहचानना है कि वो मानक है, मतलब स्टैंडर्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों सपोज मान लीजिए कि एक ये डाइस दिए। ठीक है, ये डाइस दिए, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 4। हम आपसे बस इतना पूछ रहे हैं
कि बताइए कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। हम कोई दूसरा और नाम नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। लेकिन इसमें कैसे पता करेंगे कि 1 के अपोजिट 6 है कि नहीं है, या फिर 2 के अपोजिट 3 है कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जो भी विजिबल सरफेस है 1, 4, 6, इसमें से देख रहे हैं तो 1 और 6 को जोड़ेंगे जो जस्ट बगल में है। सरफेस 1 के जस्ट बगल में दिख रहा है 6, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस और 6 कितना होता है, तो 7 होता है। मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड होने के लिए 1 के अपोजिट 6 होना होगा, 6 के अपोजिट 1 होना होगा। तो मेरे दोस्तों बताइए ये कभी हमारा स्टैंडर्डाइज हो सकता है क्या? क्या ये कभी भी स्टैंडर्डाइज हो सकता है क्या? तो इस तरीके से भी आप सिग्निफाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम अगर आपको एक और डाइस दें और उसमें पूछें कि मेरे दोस्त आप बताओ, ये तो थोड़ा गलत बन गया, हम पूछेंगे कि आपसे कि बताओ इसमें ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो मेरे दोस्तों इसमें है 2, इसमें है 4 और इसमें है 6, ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो आप कहेंगे कि 2, 4, 6 इसमें से कोई भी दो सरफेस को जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड होगा ही, स्टैंडर्ड हो सकता है, समझे। तो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस को सिग्निफाई करते हैं, पहचानते हैं। फिलहाल हम दूसरा टाइप पे चलते हैं कि ये दूसरा टाइप जो है वो डाइस का कौन सा है। तो दूसरा टाइप जो होता है वो मेरे दोस्त होता है कौन सा, तो जनरल डाइस होता है। क्या होता है, जनरल डाइस, ठीक है। जनरल डाइस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण पासा, ठीक है। क्या बोलते हैं, साधारण पासा बोलते हैं, जिसमें दो अपोजिट सरफेस का सम कभी भी 7 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। जिसमें दो सरफेस अपोजिट सरफेस का सम कभी भी 7 के बराबर नहीं होता है। तो आप दो चीज़ सीख लिए यहाँ पे। डाइस जो होता है वो दो तरीके का होता है, स्टैंडर्ड डाइस जिसको मानक पासा बोलते हैं। तो मेरे दोस्तों हम स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस यूज़ करेंगे, मानक और साधारण यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हिंदी वाले समझ जाएंगे आप। स्टैंडर्ड डाइस जिसके दो अपोजिट सरफेस का सम 7 हो, और जनरल डाइस जिसके दो अपोजिट सरफेस का सम 7 ना हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल डाइस कहेंगे। अब आप कहेंगे ठीक है, इतना बात तो समझ गए कि ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, ये जनरल होता है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, हम इसको फिलहाल मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड और आप जनरल समझ गए। अब हम अगर आपको कुछ एग्जाम्पल दें डाइस का, जैसे ये हमारा डाइस है, ठीक है, ये हमारा डाइस है, इसमें हम पूछे कि 1, 2, 3, ये भी एक हमारा डाइस है, और इसमें आपको दे दें कि इसमें है आपको 4, 5, 6, हम कहें कि बताइए ये स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, कोई भी दो सरफेस को सम करने के बाद यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। कोई ज़रूरी नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विजिबल सरफेस कौन कौन सा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इस डाइस में विजिबल सरफेस कौन कौन सा है, 1, 2, 3। इनविजिबल कौन है, इनविजिबल कहने का मतलब कौन सा सरफेस नहीं दिख रहा है। तो 1, 2, 3 तो दिख रहा है, तो 4, 5, 6 ही नहीं दिखेगा। इसको आप इसको मत लीजिए, इसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इसके अपोजिट सरफेस, अपोजिट कहने का मतलब जो सरफेस नहीं दिख रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4, 5, 6 वाला नहीं दिख रहा है। अब आप कैसे कह देंगे कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 3 के अपोजिट 4 होगा? बिल्कुल नहीं कह सकते। ऐसा भी तो हो सकता है 1 के अपोजिट 4 हो, 2 के अपोजिट 5 हो और 3 के अपोजिट 6 हो, है ना। इस तरीके का भी हो सकता है। तो मेरे दोस्त हम ऐसा इसको डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि अगर इसमें दो सरफेस का सम 7 नहीं है तो ये स्टैंडर्ड है, गलत हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्टैंडर्ड कब होगा, जब 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 हो। और जनरल तब होगा जब अपोजिट सरफेस का सम 7 ना हो। तो ये जो डाइस है वो ना मतलब इट कैन बी इधर स्टैंडर्ड और जनरल, यानी ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए
ये 4 5 6 है, इसमें कोई भी दो सरफेस को ऐड करने के बाद 7 नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे विजिबल सरफेस कौन सा है, इस डाइस में विजिबल सरफेस है 4 5 6, ठीक है 4 5 6। इसमें इनविजिबल कौन है, तो आप कहेंगे 1 2 3, यानी कौन सा सरफेस नहीं दिख रहा है, कौन कौन सा सरफेस नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे 1 2 3 नहीं दिख रहा है। अब इसमें आप कहेंगे कि क्या 4 के बराबर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। क्या आप श्योर कहेंगे कि 4 के बराबर कह रहे हैं, 4 के अपोजिट 1 ही होगा, या फिर 4 के अपोजिट 2 ही होगा, या फिर 4 के अपोजिट 3 ही होगा? नहीं कह सकते हैं, कोई प्रूफ ही नहीं है। तो मेरे दोस्त इसको हम कोई स्पेसिफिक डाइस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यानी ये या तो स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर जनरल हो सकता है ना। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको यही क्वेश्चन में दे दिया जाए, ठीक है, ये डाइस दे दिया जाए, इसको आप इग्नोर कीजिए, 1 2 3 सरफेस रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें आपसे पूछा जाए कि मेरे दोस्त बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा। ये जो 2 है, इस 2 के अपोजिट क्या होगा? तो मेरे दोस्त आप पढ़े हैं 1 2 3, 2 के अपोजिट में कभी 1 या फिर 3 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि इसके बगल में है। तो मेरे दोस्त कभी भी यहाँ पे जो विजिबल सरफेस होता है 1 2 3, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं आ सकता है उस डाइस में। तो यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन कौन सा हो सकता है, तो 4 5 6, ठीक है, 2 के अपोजिट 4 5 6 हो सकता है। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 4 ही होगा, या फिर 5 ही होगा, या फिर 6 ही होगा। 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसमें पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 5 6, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 5 6। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 5 तो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन पूछ दिया जाए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो मेरे दोस्तों 5 के अपोजिट जो है वो ये वाला सरफेस कभी भी नहीं हो सकता है। 5 के अपोजिट जो इनविजिबल है वही हो सकता है, यानी 5 के अपोजिट 1 या फिर 2 या फिर 3 वाला हो सकता है। इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको ठीक है इतना तो बता दिए। अब आप कहेंगे कि ठीक है यार, अब कब तक बकचोदी पे लोग, अब मेन मुद्दा बताओ, ठीक है। तो ठीक है, हम भी कहेंगे मुद्दा ही बताते हैं। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस आता है, किस पैटर्न पे आता है, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, इस डाइस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज़ आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो इसमें टोटल जो है वो 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है, 5 टाइप्स का, ठीक है। अब देखिए, देखते रहिए, ध्यान देते रहिए। सबसे पहला जो केस हो सकता है, ठीक है, पहला जो केस हो सकता है या फिर पहला टाइप हो सकता है कि आपको सिंगल डाइस दे दे, ठीक है, सिंगल डाइस दे दे और उसमें कहे कि इसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सिंगल डाइस इज गिवन व्हेन सिंगल डाइस इज गिवन, ठीक है, सिंगल डाइस दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि बताओ इसके अपोजिट क्या होगा या फिर इसके अपोजिट क्या होगा, ठीक है, सिंगल डाइस जब दिया रहे। अब यहाँ पे 2 डाइस इज गिवन, ठीक है, 2 डाइस आर गिवन, जब 2 डाइस दे दिया जाए, ठीक है। मेरे दोस्तों सिंगल डाइस में सिर्फ आपको एक ही डाइस दे सकता है, ठीक है, सिंगल डाइस में आपको एक ही डाइस दे सकता है। लेकिन जब 2 डाइस देगा ना, तो मेरे दोस्त यहाँ पे पॉसिबिलिटी कुछ और भी बनता है। वो चीज़ आप सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे जब 2 डाइस दे दे तो मेरे दोस्त इसके अंदर भी केस बन जाता है, ठीक है, इसके अंदर भी केस बन जाता है। और वो कैसा केस हो सकता है कि 2 डाइस में, दोनों डाइस में जो एक सरफेस हो वो कॉमन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस है, इसमें 1 2 3 2 4 6, ठीक है, इस तरीके से दिया हो। इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों डाइस में यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और सब कोई कॉमन तो है नहीं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे एक सरफेस कॉमन दे दिया। तो मेरे दोस्त जब 2 डाइस दिया हो, 2 डाइस दिया हो तो हो सकता है इसमें एक सरफेस कॉमन हो, 1 सरफेस कॉमन, ठीक है, एक सरफेस कॉमन हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है एक भी सरफेस कॉमन ना हो सकता है ना, एक भी सरफेस कॉमन ना हो, वो भी हो सकता है, तो उसको हम थर्ड मान लेंगे। चलिए, हो सकता है कि 2 सरफेस इसमें कॉमन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दे, यहाँ पे 6, देखिए
2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 2 सरफेस कॉमन दे दिया। अब आपसे इसमें पूछेगा कि बताओ 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, इस तरीके से भी दिया हो सकता है। तो 2 सरफेस इज कॉमन, 2 सरफेस आर कॉमन। हो सकता है कि 2 सरफेस कॉमन दे दिया जाए और उससे आपसे क्वेश्चन एराइज किया जाए। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि एक भी सरफेस कॉमन ना हो, मतलब 2 डाइस दिया हो लेकिन एक भी सरफेस कॉमन ना हो। नो कॉमन सरफेस, नो कॉमन सरफेस। तो मेरे दोस्तों सिंगल डाइस दे दिया जाए तो उसमें तो आसानी से बना लेंगे, लेकिन जब डबल डाइस दे दिया जाए तो उसमें इतना 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है कि एक सरफेस कॉमन दे दिया जाए, 2 सरफेस कॉमन दे दिया जाए, या फिर एक भी सरफेस कॉमन नहीं दे। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप क्या हो सकता है, यहाँ पे तो 2 दे दिया, अब आप कहेंगे कि 3 भी हो सकता है, कहीं 4 दे दे, कहीं 5 दे दे, कहीं 6 दे दे। तो मेरे दोस्त 2 के बाद हम मोर देन 2 डाइस पढ़ेंगे। क्या, मोर देन 2 डाइस। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा डाइस दे दिया जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब इसमें मोर देन 2 डाइस में हम ये नहीं देखेंगे कि कॉमन है कि नहीं है, दिस डैट, वो सब क्वेश्चन बनाने के बाद हम समझेंगे जब मोर देन 2 डाइस दिया हो। ठीक है, अब हो सकता है मेरे दोस्त ओपन डाइस पे क्वेश्चन। ओपन डाइस, ओपन डाइस कहने का मतलब कि इस डाइस को खोल दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 4, इधर खोल दिया, एक डाइस इधर है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से डाइस को खोलने के बाद आता है। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि लगातार है, यहाँ पे लगातार लिख दिए हैं, लेकिन लगातार मतलब नंबर इधर उधर हो सकता है। तो ये हो गया ओपन डाइस, तो ओपन डाइस से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 5वां नंबर क्या, तो लैंग्वेज बेस्ड आ सकता है। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड यानी लैंग्वेज, भाषा पे भी आधारित क्वेश्चंस डाइस में पूछे जाते हैं। तो ये सारा का सारा जितना भी डाइस का हमारा सेशन आने वाला है, ये सारा का सारा कंसेप्ट, सारा का सारा टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो आप जितना भी वीडियोस अपलोड होंगे या फिर अपलोडेड है वो आप जाके बिल्कुल देखिए, आपका डाइस का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त सबसे पहला टाइप पे आते हैं, जब सिंगल डाइस दिया हो तो। जब सिंगल डाइस दिया हो तो उसमें हम कैसे उसका क्वेश्चन कैसे तोड़फाड़ करेंगे, कैसे उसमें भूचाल लाएंगे, उस चीज़ को हम अब जानते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, डाइस दिया हुआ है 1 2 5, यहाँ पे सिंगल फिगर क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज अपोजिट टू 3, यानी 3 के अपोजिट क्या होगा। मेरे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 5 है। अच्छा, देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ कि 2 के जस्ट बगल में क्या है, 5 है, 2 के जस्ट बगल में 5 है, और 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। तो मेरे दोस्त बताइए, ये कभी स्टैंडर्डाइज हो सकता है क्या, ये कभी स्टैंडर्डाइज हो सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 के बगल में 5 है। अगर स्टैंडर्डाइज होता तो 2 के अपोजिट क्या होता, 5 होता। तो ये तो कभी भी स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता है, ये कभी स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकता है, यानी मानक पासा हो ही नहीं सकता है, मतलब ये जनरल डाइस है। अब मेरे दोस्तों ये बताइए, यहाँ पे कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है आपको। तो आप कहेंगे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 और 5 दिख रहा है, और कौन कौन सा सरफेस नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कौन कौन सा, तो 3 4 और 6 नहीं दिख रहा है। तो मेरे दोस्तों 1 के अपोजिट 3 4 5 उसमें से कोई हो सकता है, 2 के अपोजिट 3 4 5 कोई भी हो सकता है, 5 के अपोजिट में 3 4 5 कोई भी हो सकता है। हम ये डिफाइन नहीं करेंगे कि 2 के अपोजिट 4 ही होगा या फिर 6 ही होगा या फिर 3 ही होगा। ठीक है, इसमें सस्पेंस है। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो मेरे दोस्त 3 इधर है, तो 3 के अपोजिट जो अनसीन सरफेस है, जो नहीं दिख रहा है, उसमें से कोई एक होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो 1 2 या फिर 5, यानी 3 के अपोजिट 1 2 5 ही हो सकता है, और इसमें से हम कोई स्पेसिफिक आंसर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 के अपोजिट 1 2 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से डील कर लेंगे, हाँ है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है
1 2 6। अच्छा, इसमें से कोई दो सरफेस जोड़ने के बाद 7 आ रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यानी ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, इसमें अगर स्टैंडर्ड या फिर जनरल होगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अगर ये स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है तो यहाँ पे सरफेस कौन कौन सा दिख रहा है? तो 1 2 6 1 2 6। अच्छा, ये 1 2 6 सरफेस विजिबल है। तो इनविजिबल सरफेस कौन कौन सा हो सकता है? मतलब जो इसका दूसरे तरफ जो है वो सरफेस कौन कौन सा हो सकता है? तो आप कहेंगे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मेरे दोस्तों, आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, 5 के अपोजिट 1 2 या फिर 6 होगा। 1 2 या फिर 6 होगा। हम ये कम्प्लीटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि 1 ही होगा या फिर 2 ही होगा या फिर 6 ही होगा। गलती से गलत आंसर मत टिक करके आइएगा। इसमें CND लास्ट में दिया हुआ है। CND का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। यानी इसमें हम लोग आंसर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सफिशिएंट डेटा नहीं है। इस डाइस को हम लोग स्टैंडर्ड ना ही स्टैंडर्ड मान सकते हैं, ना ही जर्नल मान सकते हैं। हम दोनों ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा उस ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पे CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। चलिए बात हैं तीसरा क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। यहाँ पे डाइस दिया हुआ है 1 2 3। यहाँ पे सरफेस विजिबल है। मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे सरफेस है 1 2 3 विजिबल है। तो इनविजिबल सरफेस कौन कौन सा है? मतलब इसके अपोजिट में क्या क्या हो सकता है? तो अपोजिट में हो सकता है 4 5 6, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो 3 के अपोजिट यहाँ पे 4 5 6 में से कोई भी हो सकता है। हम कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा D नंबर 4 5 या फिर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो यहाँ पे 2 4 6, इसमें कोई भी सर्फेस को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ रहा है। मतलब ये स्टैंडर्ड हो ही सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब स्टैंडर्ड भी हो सकता है या फिर जनरल भी हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे आपको सरफेस कौन कौन सा दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है 2 4 6। तो कौन कौन सा सरफेस छिपा हुआ है? तो आप कहेंगे यहाँ पे 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5 यहाँ पे हिडन है। मतलब ये सब सरफेस छिपा हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अपोजिट टू 3। अब देखिए, इसमें हम आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, मतलब 3 तरह का ऑप्शन दिए हैं। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इस डाइस को हम क्या मानेंगे। जैसे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 4 6 2 4 6 या फिर CND। इसमें देखिए, यहाँ पे 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन ऑप्शन जो है वो अलग अलग तरीके से दिया हो सकता है। तो ऑप्शन अलग अलग इसीलिए दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन जो हो वो काफ़ी दूर हो जाए, कन्फ्यूजन जरा सा भी ना रहे। तो देखिए, A B C D यानी 5 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 3 के अपोजिट क्या हो सकता है? तो 3 के अपोजिट 2 4 या 6, उसमें से कोई भी हो सकता है। हम स्पेसिफिक नहीं बोल सकते हैं। तो 2 4 6 हमारा इसमें दिया हुआ है D नंबर ऑप्शन। तो D हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि 2 4 6 और CND दिया हुआ है। तो देखिए, हम कभी भी 2 स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते हैं 3 के अपोजिट, क्योंकि ये 3 के अपोजिट 2 4 6 कुछ भी आ सकता है। हम कभी भी 4 नहीं दे सकते हैं, हम कभी भी 6 नहीं दे सकते हैं। तो अगर ऑप्शन में CND है तो आप CND आंसर लगा देंगे, है ना। कभी भी गलती से 2 4 6 में से कोई नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऑप्शन है इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसमें 2 4 6 1 या 5 है। अब इसमें CND तो है नहीं। तो मेरे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले D नंबर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 3 के अपोजिट पूछा जा रहा है, 3 के अपोजिट। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि एक साथ जो दिख रहा है वो क्या है? तो 1 3 5, यानी 1 3 5 जो है वो आपस में एक दूसरे के अगल बगल में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 4 6 जो है वो एक दूसरे के अगल बगल में है, तो वो कभी भी अपोजिट हो नहीं सकता है। उसी तरीके से 1 3 5 एक दूसरे के अगल बगल में है, तो कभी भी वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, ये बताइए, क्या कभी 3 के अपोजिट 1 या फिर 5 में से कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, D नंबर ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, है ना। अब ऑप्शन बच रहा है कि 2 4 6 में से क्या लगाए, क्योंकि 3 के अपोजिट 2 4 6 में से तो कोई भी आ सकता है। तो अब क्या लगाए? तो मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन। इस टाइप के ऑप्शन में, ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, इस टाइप के ऑप्शन में आपको इस डाइस को स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। मतलब इसको ज़बरदस्ती, यानी 3 के अपोजिट 4 बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, वरना इस ऑप्शन में, इस तरीके के ऑप्शन में आप फंस जाएंगे,
है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस तीसरा ऑप्शन में हमको इस डाइस को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 3 और प्लस 4 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, और 4 नंबर हमारा क्या है, बी नंबर ऑप्शन में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI क्वेश्चन है, ज़रा आप गौर कीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो हम ऑप्शन दिए हैं वो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 4, 2 3 4। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि ये 3 और 4 एक साथ यानी एडजेसेंट है, एक दूसरे के अगल बगल में है, और 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। तो क्या बताइए कभी भी स्टैंडर्ड हो सकता है, कभी भी नहीं। तो मेरे दोस्तों ये कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, तो नेवर बी स्टैंडर्ड आप लिख लीजिए, नेवर बी स्टैंडर्ड, यानी ये कभी भी मानक पासा नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी मानक पासा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, कौन कौन सा सरफेस दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अच्छा कौन कौन सा नहीं दिखेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा नहीं दिख रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है 2 3 4 या फिर 2 और 4, 1 के अपोजिट पूछा जा रहा है, तो 1 के अपोजिट या तो 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। ऐसा ऑप्शन देखिए 2 3 4, कोई हम इसमें से स्पेसिफिक नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे 2 या 4, तो 2 या 4 में से कोई हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट मार देंगे, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, 2 3 4 और 6 स्पेसिफिक दिया हुआ है, 1 के अपोजिट पूछा जा रहा है। तो इसमें हमने बताया था कि जब इस तरीके का ऑप्शन आता है तो हम डाइस को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, लेकिन बताइए इस क्वेश्चन में हम इस डाइस को स्टैंडर्ड मान सकते हैं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों भाई, तो यहाँ पे हम पहले ही देखे हैं कि ये 3 के जस्ट बगल में 4 है, अगर ये स्टैंडर्ड होता तो 3 के अपोजिट 4 होता या फिर 4 के अपोजिट 3 होता। तो कभी भी हम इसको क्या नहीं मान सकते हैं, स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं। तो हम कहेंगे, आप पूछेंगे कि इसका क्या करेंगे इस ऑप्शन का, तो मेरे दोस्त इस तरीके का ऑप्शन आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर आया तो मान लीजिएगा आप वो कंप्यूटर मिस्टेक है, उस पर आपको मार्क्स मिलता ही मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है ABF। देखिए अब हमने बताया कि डाइस पे जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर ही यानी डिजिट ही देखने को मिले 1 से 6 तक, हो सकता है उसमें अल्फ़ाबेट भी देखने को मिले। अल्फ़ाबेट वो भी कौन कौन सा अल्फ़ाबेट, तो 6 तक 6 पोजीशन पे कौन आता है, तो F आता है, तो ABCDEF ये 6 अल्फ़ाबेट देखने को मिल सकता है। या फिर आपको सिंबल्स भी देखने को मिल सकता है, तो वो सारा क्वेश्चन हम आगे करेंगे। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है वो A का पोजीशन 1 होता है, B का पोजीशन 2 होता है और F का पोजीशन 6 होता है। मेरे दोस्तों यहाँ पे देखना है कि 1 और 6 यानी A और F आपस में क्या है, अगल बगल में है। 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है। A प्लस F कितना होता है, 7 होता है। A प्लस F यहाँ पे 7 होता है और एक दूसरे के बगल में है, तो ये कभी भी हमारा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, कभी भी हमारा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, नॉट स्टैंडर्ड, यानी ये है तो जनरल ही है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 6 के अपोजिट नहीं, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ F के अपोजिट क्या होगा, F के अपोजिट, ठीक है, 6 नहीं, F के अपोजिट क्या होगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको सरफेस दिख रहा है A, B और F दिख रहा है। मेरे दोस्तों कौन सा नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे C, D और E नहीं दिख रहा है। यहाँ पे F के अपोजिट पूछा जा रहा है, तो F इज हेयर, तो F के अपोजिट कभी भी A या B तो हो नहीं सकता है। मैंने बताया था कि ये सब हमेशा एक साथ दिखेगा, अगल बगल में दिखेगा। तो F के अपोजिट या तो C हो सकता है, या फिर D हो सकता है, या फिर F हो सकता है, ठीक है, सॉरी CDE हो सकता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिस्टेक है क्या, ABF यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप डी कर लीजिए, अपोजिट टू डी, ठीक है, अपोजिट टू डी, क्वेश्चन गलत था, अपोजिट टू डी। तो यहाँ पे डी के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, तो ABF हो सकता है, और यहाँ पे ABF हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, आप सही कर लीजिए, अपोजिट टू डी, तो डी के अपोजिट क्या हो सकता है, ABF, और ABF हमारा डी नंबर ऑप्शन में है। तो दोस्तों आई होप ये टाइप आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का क्वेश्चंस कहीं भी आता है तो आप आसानी से तोड़ फोड़ लेंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप है, जब 2 डाइस गिवन हो, 2 डाइस में भी बहुत 3 केस बनता है,
जब एक भी सरफेस कॉमन ना हो, या फिर एक सरफेस कॉमन हो, या फिर 2 सरफेस कॉमन हो। अब कोई कहेंगे जब 3 सरफेस कॉमन होगा तो क्या करेंगे, तो जब 3 सरफेस कोई भी कॉमन हो 2 डाइस का, तो वो डाइस दोनों सेम ही होता है, वो अलग अलग डाइस नहीं होता है, ठीक है। तो जो दूसरा टाइप है वो हम सेकेंड सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप अपना काम कर दीजिए, हम अपना काम कर चुके हैं। धन्यवाद।